अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फरवा की स्टोरीज। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस ड्रामे की जिसका इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बेहद इंतज़ार किया जा रहा है, और वो ड्रामा है हमराही। जी हाँ नाजरीन, जब से इस ड्रामे के टीजर्स और फर्स्ट लुक सामने आए हैं तब से सोशल मीडिया पर एक अजीब सा जोश और तजस्सुस देखने को मिल रहा है। लोग बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये ड्रामा कब रिलीज होगा और इसकी कहानी किस तरह की होगी। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि इस ड्रामे में हमें दानिश और हिबा की जोड़ी देखने को मिल रही है, और माजी में जब भी ये अदाकार किसी मजबूत कहानी के साथ स्क्रीन पर आए हैं तो उन्होंने वाकई धूम मचा दी है। यही वजह है कि नाजरीन की तवक्कुआत इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। नाजरीन, अगर हम इस ड्रामे की इब्तदाई तासुर की बात करें तो ऐसा लगता है कि हमराही सिर्फ एक आम रोमांवी कहानी नहीं, बल्कि इसमें मोहब्बत, सियासत, ताकत, दुश्मनी, कुर्बानी और जज्बात का एक ऐसा इम्तजाज दिखाया जाएगा जो पाकिस्तानी ड्रामों में कम ही देखने को मिलता है। आमतौर पर हम पाकिस्तानी ड्रामों में सादा घरेलू कहानियां देखते हैं, मगर इस ड्रामे के टीजर से जो माहौल नजर आ रहा है वो काफी हद तक किसी फिल्म या वेब सीरीज जैसा महसूस हो रहा है। इसमें एक्शन भी है, जज्बात भी है और एक गहरी मोहब्बत की दास्तान भी, जो शायद नाजरीन को शुरू से आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखेगी। कहानी के आगाज में हमें दानिश का किरदार दिखाया जाएगा, जो एक अमीर और बाअसर खानदान से ताल्लुक रखता है और बैरून मुल्क रहता है। दानिश एक कामयाब इंसान है, इसके पास दौलत भी है और ताकत भी, मगर उसकी ज़िंदगी में एक खला है जो तन्हाई महसूस करता है। इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ वो अपनी खुशियाँ और गम बांट सके। इसी दौरान इसके वालिद उसे पाकिस्तान वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब उसकी शादी हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे। पाकिस्तान वापस आने के बाद दानिश की ज़िंदगी में कैसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यही वो लम्हा होता है जब उसकी मुलाकात हिबा से होती है। हिबा एक सियासतदान की बेटी है, मगर उसकी शख्सियत अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ताकत, प्रोटोकॉल और सियासत की दुनिया से बेजार है। वो एक सादा और आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इंसानियत के लिए कुछ करना चाहती है। इसकी यही सादगी और बहादुरी दानिश को पहली नज़र में ही मुतासिर कर देती है। इन दोनों की पहली मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प होती है। हिबा दानिश के काफिले को रोक कर उसे समझाती है कि आम लोगों के रास्ते रोकना और इतना प्रोटोकॉल रखना दुरुस्त नहीं। दानिश के लिए यह एक तजर्बा नया था, क्योंकि उससे पहले किसी ने उसके सामने इस अंदाज में बात करने की जरूरत नहीं की थी। यही वो लम्हा है जब दानिश के दिल में हिबा के लिए खास एहसास पैदा होता है। वक्त के साथ साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और उनके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है। उनके दरमियान होने वाले रोमानवी लम्हात यकीनन नाजरीन को बहुत पसंद आएंगे। कभी वो किसी खूबसूरत जगह पर बैठकर बातें करते नजर आएंगे, कभी हंसी मजाक करते हुए, कभी एक दूसरे के सामने जिंदगी के ख्वाब बुनते हुए। मगर हर मोहब्बत की कहानी की तरह यहाँ भी एक बड़ी रुकावट मौजूद है, और वो रुकावट है इन खानदानों की दुश्मनी। जब ये हकीकत सामने आती है कि दानिश और हिबा के वालिदैन एक दूसरे के सख्त सियासी मुखालिफ हैं, तो कहानी एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। दोनों खानदानों के दरमियान पुरानी दुश्मनी, ताकत की लड़ाई और सियासी मफादात इसी मोहब्बत के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। यही वो मुकाम है जहाँ ड्रामे में एक्शन और सनसनी का अंसर शामिल हो जाता है। फायरिंग, सियासी साजिशें और ताकत के खेल कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। इन मनाजर को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हों। इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आता है जो पूरी कहानी को हिला कर रख देता है। दानिश शदीद जख्मी हो जाता है और अस्पताल में पहुंच जाता है। हिबा उसकी देखभाल करती है और उसके साथ रहती है, मगर हालात इसके खिलाफ हो जाते हैं। दानिश के वालिद को कत्ल कर दिया जाता है और ये खबर दानिश की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। जब दानिश को इस हकीकत का पता चलता है कि उसके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठती है, वो अपने बाप के कातलों से बदला लेने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। यही वो मरहला है जब इसका किरदार एक नरम दिल आशिक से बदलकर एक खतरनाक और सख्त इंसान में तब्दील होने लगता है। हिबा जब दानिश का ये रूप देखती है तो शदीद मायूस हो जाती है। उसे लगता है कि दानिश भी उसी ताकत और तशद्दुद की दुनिया का हिस्सा बन चुका है जिससे वो हमेशा नफरत करती थी। इसी वजह से वो इससे दूर हो जाती है।
यही दूरी दोनों को मोहब्बत की आजमाइश में डाल देती है। दानिश सब कुछ छोड़कर तन्हा जिंदगी गुजारने के लिए मरी चला जाता है। जहाँ वो एक सादा जिंदगी इख्तियार कर लेता है, वो दुनिया से अलग होकर अपने माजी को भुलाने की कोशिश करता है। मगर मोहब्बत की कहानियाँ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। वक्त गुजरने के साथ हिबा को हकीकत का पता चलता है कि दानिश के साथ असल में क्या हुआ था और इसके बाप को कत्ल करने के पीछे कौन लोग थे। जब उसे सच्चाई मालूम होती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यही वो लम्हा होता है जब हिबा फैसला करती है कि वह दानिश को ढूंढेगी। वो पहले लंदन जाती है, फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उसे तलाश करती है। आखिरकार उसे पता चलता है कि दानिश मरी में रहता है। जब कई सालों बाद दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो मंजर यकीनन इस ड्रामे का सबसे जज्बाती और खूबसूरत लम्हा होगा। दोनों की आंखों में आंसू होंगे, दिल में पछतावा भी होगा और मोहब्बत भी। यही वो लम्हा होगा जब नाजरीन को महसूस होगा कि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो हमराही एक ऐसी कहानी लगती है जिसमें मोहब्बत, दुश्मनी, सियासत, जज्बात और कुर्बानी सब कुछ शामिल है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और किरदारों की गहराई मालूम होती है। साथ ही अगर हम अदाकारी की बात करें तो दानिश जैसे अदाकार हमेशा से अपने जज्बाती और पावरफुल किरदारों के लिए जाने जाते हैं, जबकि हिबा की मासूमियत और मजबूत शख्सियत इस किरदार को मजीद दिलचस्प बना सकती है। नाजरीन को इस ड्रामे के बसरी मनाजर भी बहुत मुतासिर करेंगे, क्योंकि टीजर में जो लोकेशंस और सीन्स दिखाए गए हैं वो वाकई किसी फिल्मी मेयार से कम नहीं लगते। जहां तक रिलीज की बात है तो इतलात यही है कि ये ड्रामा ईद के फौरन बाद ऑन एयर किया जाएगा। रमज़ान के दौरान मुख्तलिफ खसूसी प्रोग्राम्स की वजह से इसे मुअख्खर किया गया था, मगर अब उम्मीद है कि जल्द ही ड्रामा टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा। अगर वाकई इस ड्रामे की कहानी टीजीएस के मुताबिक निकली तो यकीनन हमराही इस साल के सबसे बड़े और कामयाब ड्रामों में शामिल होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और क्या हमराही की कहानी ऐसी ही होगी या इससे मुख्तलिफ होगी, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।